हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, 12th बायोलॉजी का। हो सकता था इतना हिंदी मीडियम में बनाने की कोशिश की, और कल कुछ अपन ने डिस्कस किया भी था। आज अपन आगे डिस्कस करेंगे, और आज अपन RDNA के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? RDNA के बारे में। ओके, RDNA या रिकॉम्बिनेंट DNA। ओके, या इसे हिंदी में किस नाम से जानते हैं? पुनर्योगज DNA के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पुनर्योगज DNA, या इसे क्या बोलते हैं? RDNA। ओके, RDNA के बारे में ये कैसे बनाया जाता है? इस DNA का मतलब ये होता है कि दो DNA को आपस में जोड़कर जो मॉडिफाइड किया गया DNA होता है उसे क्या बोलते हैं? RDNA होता है। इसके लिए अपने को बहुत सारी टूल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। पहले तो मैं आपको सीधा नॉर्मली बता देता हूँ RDNA एक्चुअल में होता क्या है। मान लो ये कोई DNA है, इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ क्या है? DNA है। एक इधर की तरफ DNA बना रहा हूँ मैं, एक इधर की तरफ DNA है। ओके, अब इस DNA को बनाने के लिए मोस्टली कुछ ना कुछ ऐसे जीन को इंसर्ट करवाने के लिए किया जाता है। मान लो इस DNA के अंदर इंसुलिन फॉर्मेट नहीं हो रहा। इंसुलिन का नाम सुना है ना आपने, जो शुगर के लेवल को कम करता है। मान लो कि ये DNA है, इस DNA के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है। इसका जीन है इंसुलिन का, वो इंसुलिन नहीं बना रहा, लेकिन इस DNA का जीन इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन बना रहा है। ओके, बना रहा है। अब इस इंसुलिन बनाने वाले जीन को अपन को इस DNA में इंसर्ट करवाना है। करवाने के बाद में जो DNA बनेगा ना, वो DNA RDNA बनेगा। और RDNA बनाने के लिए या रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए अपने को बहुत सारी टूल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें एक टूल्स आती है वेक्टर। कौन आता है? वेक्टर। वेक्टर एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA होता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA होता है, जो मोस्टली वायरस और बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वायरस और बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। अब अगर कोई वेक्टर बैक्टीरिया में है, किसके अंदर है? बैक्टीरिया में है, तो उसको प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। और मान लो मैं इधर की तरफ एक बैक्टीरियल सेल बना रहा हूं। ओके, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। और इस बैक्टीरियल सेल में मोस्टली आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल वॉल है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसकी सेल वॉल। क्या बनाऊँ यहाँ पर? सेल वॉल। और ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ओके, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर की तरफ इनका जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि आपको पता है नेक्ट फॉर्म में पाया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका क्या नाम है? DNA है। ओके, और इसके साथ इसमें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और पाई जाती है। सर्कुलर होती है, डबल स्ट्रैंड होती है, इस तरह से। इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर को, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को वेक्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वेक्टर या वाहक के नाम से जाना जाता है। और ये वाहक होता है, अगर बैक्टीरिया में था तो अपन ने क्या बोला? इसको प्लाज्मिड बोला था। और ये प्लाज्मिड होता है, ये सेम फंक्शन इस क्रोमोजोमल DNA के समान कर सकती है। मतलब खुद का गुणसूत्रीय DNA है ना जीवाणु का, इसकी तरह फंक्शन कर सकती है। मतलब ये रेप्लिकेशन कर सकती है, रेप्लिकेट हो सकती है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकती है। मतलब ये अपने समान बहुत सारी कॉपी बना सकती है। तभी तो इसका अपन किस में करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब मान लो इस वेक्टर को अपन बाहर निकाल लेते हैं। इस वेक्टर को अपन ने क्या किया? बाहर निकाला। अब इसको बाहर निकालने के बाद में इस वेक्टर के अंदर कुछ साइट पर कट करके इस जीन को इंसर्ट करवा देते हैं। किस जीन को? इंसुलिन वाली को। मान लो इस इंसुलिन वाली जीन को अपन ने यहाँ पर क्या करवा दिया? इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट करवाने के लिए बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है, बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, अपन डिस्कस करेंगे। जिसमें मोस्टली काटने के लिए जो एंजाइम होता है वो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम होता है, उसका डिस्कस करेंगे। जैसे इसके अंदर इंसर्ट करवाया और ये जो DNA बना ना, ये DNA कैसा कहलाता है? RDNA। अपन बात किसकी कर रहे थे? RDNA की। और फिर इसको किसी होस्ट के अंदर या इसी वापस बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या कर देते हैं? इंसर्ट करवा देते हैं, और इसकी बहुत सारी कॉपियां बना लेते हैं।
और इन कॉपियों बनाने को ही अपन किस नाम से जानते हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ओके, इन टेक्नोलॉजी के नाम से जानने की वजह से आगे अपन कुछ और इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे अपन अगर इसका डिस्कस करें तो आपको ये तो पता चल गया ना कि आरडीएनए तकनीकी क्या है। मतलब डीएनए के अंदर कुछ परिवर्तन करके कोई मॉडिफाइड डीएनए बनाया है और मोस्टली ये प्लाज्मिड के थ्रू बनाया जाता है। वायरस के अंदर भी कुछ वेक्टर का यूज होता है, लेकिन ये देखा है अपन ने। अब इस आरडीएनए को बनाने के लिए अपने को क्या क्या टूल्स चाहिए होगी, उस टूल्स का डिस्कस करेंगे आज। मोस्टली इसकी टूल्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उसका अपन डिस्कस करेंगे आरडीएनए को बनाने के लिए, या इसके क्या क्या उपकरण चाहिए होते हैं। इस डीएनए को बनाने के लिए अपने को क्या क्या उपकरण चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ उपकरण, हेडिंग डालता हूँ उपकरण क्या चाहिए होगा आपने को, ओके, या टूल्स क्या चाहिए होगी। उपकरण की बात करें तो मेजर 3 टूल्स चाहिए होती है। पहला होता है एंजाइम। कौन होता है? एंजाइम होता है। ओके, एंजाइम को हिंदी में लिखने की जरूरत थोड़ी है, एंजाइम तो जानते हो तुम लोग। दूसरा, अपने को वाहक की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? या संवाहक की जरूरत होती है। वाहक को इंग्लिश में वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ओके, तीसरा जो सब्सटेंस चाहिए होता है वो चाहिए होता है होस्ट, या जिसे परपोसी बोलते हैं। परपोसी, जिस डीएनए को अपन जिस सेल में डालना होता है उसे परपोसी बोलते हैं। 3 सब्सटेंस अपने को मोस्टली चाहिए होते हैं आरडीएनए बनाना है। पहला एंजाइम, दूसरा संवाहक, तीसरा होस्ट। इन 3 का यूज करके अपन आरडीएनए बना सकते हैं। एंजाइम की डिस्कस करें तो बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है अपने को। एंजाइम का डिस्कस करें तो अपने को क्या चाहिए होते हैं? बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अपन 5-6 एंजाइम का डिस्कस करेंगे, मोस्टली 6 एंजाइम का डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें पहला एंजाइम होता है लाइसिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइसिंग एंजाइम। ओके, लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम को ऐसे लिख लेंगे। लाइसिस का मतलब जानते हो कि लाइसिस का मतलब क्या होता है? आपने कभी ये पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, बिखरना, ब्रेक डाउन होना। ओके, तो यहाँ पर लाइसिंग एंजाइम का मीन्स होगा टूटना, तोड़ने के लिए किसी अपन बात कर सकते हैं सेल को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम की जो आवश्यकता होती है उसे लाइसिंग एंजाइम कहते हैं। और लाइसिंग एंजाइम जैसे पढ़ा ना ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ही तो ब्रेक डाउन होता है। ग्लाइको शब्द ग्लूकोज से लिया गया, लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ना, सेम ये है। दूसरा एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम, ठीक है, लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम का यूज मोस्टली अपन जोड़ने में करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने में यूज करते हैं, तो इसका क्या नाम है? लाइगेज एंजाइम। तीसरा एंजाइम होता है जिसे सबसे इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी का। अगर ये एंजाइम नहीं होता तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटने का काम करता है। ओके, तो ये लाइगेज एंजाइम के बाद में आता है रेस्टिकेशन एंजाइम। ओके, 4 नंबर पे जो एंजाइम आता है उसे पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉलीमरेज एंजाइम। आपने कभी रेप्लिकेशन को पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा डीएनए का जो सिंथेसिस करता है, डीएनए का संश्लेषण करता है, वो कौन सा एंजाइम करता है? पॉलीमरेज करता है। नेक्स्ट आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपने कभी एड्स का पढ़ा होगा, तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की होती है, जो ये एंजाइम करता है, ठीक है ना। इतने एंजाइम अपने को मोस्टली चाहिए होते हैं। एक एंजाइम और भी आता है जिसे एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। फॉस्फेटेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इतने एंजाइम की आवश्यकता अपने को किसके लिए होगी? आरडीएनए बनाने के लिए होगी, ठीक है ना। कितने एंजाइम पढ़े हैं? 1 2 3 4 5 6 एंजाइम पढ़े हैं। कौन सा? लाइसिंग, लाइगेज, रेस्टिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और कौन सा? एल्केलाइन फॉस्फेटेज। इन एंजाइम का डिस्कस किया है, हर एक का अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अब सबसे पहले अपन कौन से एंजाइम का डिस्कस करेंगे? लाइसिंग एंजाइम का डिस्कस करेंगे। आरडीएनए बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन सब एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं, अब मान लो लाइसिंग एंजाइम अपन क्यों यूज में लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक सेल है, इधर की तरफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है। सेल है तो उसके पास सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा,
और जेनेटिक मटेरियल भी होगा। अपने को काम जेनेटिक मटेरियल से है, मतलब किससे है? जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना है अपने को। ये क्या है? इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल। ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर की तरफ कौन है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ओके, जेनेटिक मटेरियल है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को अपन इस सेल से बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसका जीन्स लेना है या इसके अंदर कुछ डालना है अपने को, तो इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए अपने को सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, और जेनेटिक मटेरियल को भी तोड़ना पड़ेगा। सॉरी, तोड़ना नहीं पड़ेगा, जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना पड़ेगा। और जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता क्या? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई झिल्ली होती है, ठीक है। उसके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के बाद में इस जेनेटिक मटेरियल को अपन क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर अपन को इसको बाहर निकालना है, अब अगर अपने को इसको बाहर निकालना है, तो निकालने के लिए इन सब को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? लाइसिंग एंजाइम के नाम से जानते हैं। तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। मोस्टली अपन कोई भी जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सी सेल से निकाल सकते हैं? आप ही बताइए, कौन कौन सी सेल से निकाल सकते हैं? एक तो अपनी एक सेल होगी, मान लो कोई प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल, पादप कोशिका हो सकती है। अगर कोई दूसरी सेल का डिस्कस करें, एनिमल सेल हो सकती है, जंतु कोशिका हो सकती है। कौन सी सेल है? जंतु कोशिका। अगर तीसरी सेल का अपन डिस्कस करें, कोई कवक कोशिका हो सकती है, या फंजाई सेल हो सकती है, ठीक है, फंजाई सेल हो सकती है, 3 कोशिका हुई। या कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है। कौन सी सेल हो सकती है? बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, जीवाणु कोशिका हो सकती है। आपको ये भी पता है कि प्लांट सेल होती है, ये सेल से ही अपने को डीएनए अलग निकालना है। तो प्लांट सेल होती है, वो उसकी सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसका मतलब इस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करना है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होगी। फंजाई सेल या कवक कोशिका होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये बात आपने पढ़ी भी है। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो वो मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल की बात कर रहे हैं इसमें, मोस्टली सेल मेम्ब्रेन तो एक एनिमल सेल में ही है ना, बाकी सब में सेल वॉल है, और बाकी सब में सेल मेम्ब्रेन भी है। अगर सेलुलोज की बनी हुई अगर कोई पादप कोशिका है, ये मान लो इसकी सेल वॉल है, इसको तोड़ेंगे तभी तो जेनेटिक मटेरियल को निकाल पाएंगे, ऐसे थोड़ी निकाला जाता है। तो अब अपन क्या करते हैं? सेलुलोज होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लाइसिंग एंजाइम यूज होता है, जिसे सेलुलेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेलुलेज के नाम से, ओके। क्योंकि सेलुलेज ही तोड़ने का काम करेगा। प्लस में इसके साथ और कौन होगा? सेलुलोज या सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ये आपने पढ़ा है। तो लिपिड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, उसे लाइपेज बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? लाइपेज। जबकि प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम चाहिए होता है। कितने एंजाइम हुए? 3 एंजाइम हो चुके हैं मोस्टली। किसको? कौन से एंजाइम? लाइसिंग एंजाइम। सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम, और लिपिड और प्रोटीन को तोड़ने के लिए लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम चाहिए होगा। प्लस में अपन देखते हैं एनिमल सेल के अंदर तो ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन की बनी है, इसका मतलब लाइपेज भी है और प्रोटीएज भी है। इतना पता चला। दो अपन ने कितने एंजाइम देख लिए? 3 एंजाइम देख लिए, लाइसिंग एंजाइम। ये सारे एंजाइम किसके लिए होते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। अब काइटिन की बनी होती है, किसकी? फंजाई की कोशिका काइटिन की बनी है, तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, जिसे काइटिनेज एंजाइम बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? काइटिनेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और ये एंजाइम क्या करता है? मोस्टली जो फंजाई सेल है, उसकी सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। कितने हो गए? 3-4 एंजाइम हो गए लाइसिन। इसके अलावा मोस्टली बैक्टीरियल सेल की बात करो, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होगा? लिपिड और प्रोटीन के लिए कौन सा? लाइपेज और प्रोटीएज, ठीक है। अब नेक्स्ट बच गया कौन सा? बैक्टीरियल सेल। अगर कोई बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका है, तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए
एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है, जो तोड़ने वाला होता है। प्लस में इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके लिए कौन कौन होगा? लिपिड और प्रोटीन बनी होगी, और लिपिड और प्रोटीन को तोड़ने के लिए लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से अपन ने कौन से एंजाइम का डिस्कस किया है? लाइसिंग एंजाइम का डिस्कस किया है। कौन से एंजाइम का? लाइसिंग एंजाइम हमेशा क्या करता है? किसी भी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को तोड़ने का काम करते हैं। प्लस में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उसको भी तोड़ने का काम करते हैं। और डीएनए को अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को इन एंजाइम की आवश्यकता डीएनए को किसी सेल से बाहर निकालने के लिए करनी होती है। इन एंजाइम की आवश्यकता क्या होती है? डीएनए को सेल से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, तभी तो इन सारे के सारे लाइसिंग एंजाइम का यूज होता है। मोस्टली कौन कौन सा पढ़ा? लाइपेज, प्रोटीएज, इसके अलावा सेलुलेज, काइटिनेज और कौन सा? लाइसोजाइम का डिस्कस किया है। अपने इन एंजाइम का आज डिस्कस किया है, और ये सारे के सारे कैसे एंजाइम है? लाइसिंग एंजाइम है। ओके, अब नेक्स्ट एंजाइम कौन सा आता है? लाइगेज एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम आता है? लाइगेज एंजाइम। और दूसरा एंजाइम है ये, कौन सा एंजाइम होगा? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम हमेशा डीएनए के फ्रेगमेंट को तो जोड़ने का काम करता है। मान लो मैं एक यहाँ पर प्लाज्मिड लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ? मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर एक प्लाज्मिड बनाता हूँ। ओके, प्लाज्मिड का मैंने तुम लोगों को बताया भी है कि प्लाज्मिड एक सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। मैं इधर की तरफ एक प्लाज्मिड को बनाता हूँ। ओके, अगर इस प्लाज्मिड के अंदर इस डीएनए के कुछ जीन को ऐड करना है, तो अपन ऐड करने के लिए काटने वाला एंजाइम अलग होगा। इस डीएनए से इस प्लाज्मिड को यहाँ से काट दिया, काटने के लिए एक एंजाइम अलग होता है, उसका आगे डिस्कस करेंगे, जिसे रेस्टिकेशन एंजाइम बोलते हैं। ठीक है ना? इसको काटने के बाद में यहाँ से भी डीएनए को काटा जाएगा, इसका जीन लिया जाएगा, और इस जीन को अपन कहाँ इंटर करवाते हैं? कहाँ इंसर्ट करवाते हैं? इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाते हैं। और इंसर्ट करवाएंगे तो इनको यहाँ से क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? लाइगेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो लाइगेज एंजाइम मोस्टली क्या करते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट को या प्लाज्मिड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? जोड़ने का। तो अपन ने आज कुछ एंजाइम का डिस्कस किया। पहला लाइसिंग एंजाइम, दूसरा कौन सा? लाइगेज एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसका भी डिस्कस किया। दूसरा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम मोस्टली क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। इसका ये क्वेश्चन आता है। लाइसिंग एंजाइम तोड़ने का काम करेगा, और लाइगेज एंजाइम क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। लाइसिंग एंजाइम तोड़ने का, किसको तोड़ता है? ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को तोड़ते हैं, क्योंकि इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि लाइगेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? लाइगेज एंजाइम हमेशा डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। और आगे का लेक्चर अपन कल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। बार बार देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ओके, थैंक यू।